हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। So this is a continuation lecture of types of chemical reaction #3. So this is the third lecture. तो चलो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। एक बार क्या हुआ, पतलू, बच्चों दिस इज पतलू। पतलू कर रहा था ट्रैवल एक बस में। पतलू एक बार एक बस में ट्रैवल कर रहा था, तो पतलू एक सीट में बैठा हुआ था, राइट। कुछ देर बाद बस था बहुत क्राउडेड, तो कुछ देर बाद उस बस में चढ़ा मोटू। ये है मोटू, राइट। तो ये हो गया बच्चों मोटू। मोटू ने क्या किया, पतलू को उठा के कर दिया बाहर। मतलब मोटू इज मोर पावरफुल, सो मोटू ने क्या किया, उसको वहां से सीट से हटा दिया, सीट से उसको डिस्प्लेस कर दिया, राइट। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ इसी तरह का होता है। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो मेटल ज्यादा पावरफुल होता है, वो क्या करता है, वीकर मेटल को कर देता है अलग। मतलब रिएक्शन से उसको कर देता है डिस्प्लेस। इसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक मेटल दूसरा मेटल को, जो मेटल लेस रिएक्टिव है, उसको कर देता है डिस्प्लेस। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखा जहां पे मैंने दो मेटल लिया, M1 जो कि है मोर रिएक्टिव, जो कि है मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मतलब ये मोटू वाला काम कर रहा है, ये ज्यादा पावरफुल है। ये क्या कर रहा है बच्चों, M2B। M2B एक कंपाउंड है, M2 भी एक मेटल है। M1 इज अ मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, M2 इज लेस रिएक्टिव मेटल। तो होगा यूं बच्चों, ये M1 M2 का जगह ले लेगा, मतलब ये कर देगा इसको डिस्प्लेस, भगा देगा इसको रिएक्शन से। बोलेगा M1B प्लस M2। M2 हो गया ना बाहर। यहां पे देखो M2 था B के साथ, M2 था B के साथ, M1 उसका जगह ले लिया और कर दिया ना डिस्प्लेस, राइट। तो कर दिया इसको डिस्प्लेस। बच्चों, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और क्योंकि यहां पे ओनली एक ही मेटल एट ए टाइम डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा मेटल है एक्टिव, कौन सा मेटल है लेस एक्टिव। तो इसके लिए हम लोगों को एक एक्टिविटी सीरीज का मदद लेना पड़ेगा। तो अब एक्टिविटी सीरीज क्या होता है, चलो देखते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड में, तो तुम लोग भी इस एक्टिविटी सीरीज को लिखोगे और ध्यान से इसको याद करोगे, राइट। तो एक्टिविटी सीरीज में सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो दिखता है एकदम ऊपर में, जो टॉप में है बच्चों, वो है पोटेशियम, यस के। इसके बाद सेकंड में आता है सोडियम Na, राइट। इसके बाद थर्ड में आएगा कैल्शियम, इसके बाद मिलता है मैग्नीशियम और इसके बाद मिलता है एल्यूमिनियम, राइट। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इससे कम हो गया सोडियम, इससे कम हो गया कैल्शियम, इससे कम हो गया मैग्नीशियम, इससे कम रिएक्टिव हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो इसके नीचे भी है। इसके बाद आता है जिंक, राइट। इसके बाद आ गया आयरन, इसके बाद आ गया निकल, फिर आ गया टिन और फिर आ गया लेड, राइट। बच्चों इसके नीचे हम लोग लिख दिया हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन को कर दिया बॉक्स, ठीक है,
कहूंगा कि मैंने हाइड्रोजन को क्यों बॉक्सिंग किया, राइट। इसके बाद आ गया कॉपर, राइट। कॉपर के बाद आ जाता है मरकरी, मरकरी के बाद आ गया सिल्वर, सिल्वर के बाद आ गया गोल्ड, और फाइनली नीचे आ रहा है प्लैटिनम, राइट। तो ये जो दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग ग्रुप ऑफ 5 में याद करेंगे, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 5 में याद करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसको याद रखने में तकलीफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 5 करके इसको याद करेंगे। तो पहला ग्रुप को मैं बोलता हूं ए, सेकंड ग्रुप को मैं कहूंगा बी, हाइड्रोजन को अलग रखे। बच्चों देखो यहां पे मैंने जितना भी लिखा ऊपर से नीचे में, हाइड्रोजन को छोड़ के सब मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, राइट। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितना भी यहां पे दिख रहा है सारा है मेटल, राइट। और ये हो गया नॉन मेटल। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन मेटल का कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, तो यहां पे हम लोग इसको रखेंगे यहां पे, इसीलिए हम लोग इसको बॉक्सिंग कर दिए, यहां पे बॉक्स में इसको रख दिया। तो पहला ग्रुप में आ रहा है पोटेशियम, जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, और किसी भी मेटल को अगर नीचे है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम फिर सेकंड है, कैल्शियम थर्ड, मैग्नीशियम, फिर आ रहा है एल्यूमिनियम, राइट। फिर आ गया जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, इसके बाद आ गया हाइड्रोजन, फिर आ गया कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। बच्चों समझेंगे कैसे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जो मेटल ऊपर में होगा वो मेटल नीचे वाला मेटल को रिएक्शन से कर देगा डिस्प्लेस। तो चलो समझते हैं एक रियल एग्जाम्पल से, राइट। चलो मैं इसको मिटाता हूं। हुआ यूं कि एक बार आयरन के साथ तुमने कर दिया रिएक्ट कॉपर सल्फेट को। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4, राइट। अब सोचो, दिमाग लगाओ, यहां पे देखो कॉपर मेटल दिख रहा है, आयरन भी एक मेटल दिख रहा है, राइट। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नजर डालो, क्या आयरन ऊपर है ना कॉपर ऊपर है। सोचो कि जो ऊपर होगा वो होगा ज्यादा ताकतवर, वो होगा ज्यादा रिएक्टिव, और नीचे वाला को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो ऊपर में होगा रिएक्शन में, एक्टिविटी सीरीज में, वो काम करेगा किसका, मोटू का, और जो नीचे में होगा वो बेचारा डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, आयरन है ज्यादा ताकतवर क्योंकि आयरन है ऊपर, और कॉपर है लेस ताकतवर क्योंकि कॉपर है नीचे। तो होगा यूं बच्चों, आयरन कर देगा कॉपर को डिस्प्लेस, यस, मतलब आयरन ले लेगा इसका जगह और बना देगा कॉपर सल्फेट, सॉरी आयरन सल्फेट FeSO4, और कॉपर हो जाएगा डिस्प्लेस। तो यहां पे देखो कॉपर हो गया डिस्प्लेस, क्यों, क्योंकि आयरन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव कैसे समझ में आ गया, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो मैंने लिखा इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन है ऊपर और कॉपर है नीचे, तो जो मेटल ऊपर में होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो नीचे वाला मेटल को कर देगा डिस्प्लेस। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये क्यों सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि यहां पे सिंगल मेटल डिस्प्लेस हुआ, इसीलिए हम लोग इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग इसको कहेंगे, ओके। सो नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो लेते हैं अब जिंक। अब जिंक को क्या किए, जिंक को हम लोग रिएक्ट कर दिए कॉपर सल्फेट के साथ। आप खुद से दिमाग लगाओ, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज।
जिंक देखो ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब जिंक का ताकत ज्यादा है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और ये आयरन को कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस। तो मतलब जिंक ले लेगा कॉपर की जगह और बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर तो बेचारा हो जाएगा आउट, राइट। तो कॉपर यहां पे हो गया डिस्प्लेस। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिए लेड। अब लेड को हम लोग रिएक्ट कर दिए CuCl2 के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। अब खुद से दिमाग लगाओ, देखो, कोशिश करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, पॉज करके खुद से रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। देखो लेड ऊपर में है और कॉपर नीचे, मतलब लेड क्या करेगा, कॉपर को कर देगा ना डिस्प्लेस। तो ये कर देगा कॉपर को डिस्प्लेस और खुद जगह ले लेगा कॉपर का, तो हो जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर। बार बार तो कॉपर ही डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज्यादा एक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा। अगर हाइड्रोजन हुआ तो क्या होगा? हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, वो तो नॉन मेटल है, लेकिन बाबू है ना वो एक्टिविटी सीरीज में। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस हो सकता है। चलो हम लोग लेते हैं सोडियम को। अब बच्चों सोडियम को कर दिए रिएक्ट वाटर के साथ, तो देखो यहां पे वाटर में है हाइड्रोजन, तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को कर देगा डिस्प्लेस, ठीक है, और हाइड्रोजन को कर देगा डिस्प्लेस। एक्चुअली ये होता ऐसा है कि सोडियम ऑक्साइड पहले बनाता है और फिर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, लेकिन फाइनली यह बनता ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे भी हम लोग क्या नजर देख रहे हैं, क्या दिखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि सोडियम तो है ऊपर, तो सोडियम इज मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है यहां पे। अब हम लोग को रिएक्शन को तो बैलेंस करना है, रिएक्शन तो बैलेंस है नहीं यहां पे, तो क्या मैं यहां पे एक 2 लगा दूं और यहां पे भी एक 2 लगा देते हैं और यहां पे एक 2 लगा देते हैं, तो हो जाता है रिएक्शन बैलेंस। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो ज्यादा एक्टिव मेटल रहेगा वो लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ज्यादा एक्टिव मेटल कहां रहता है? हमेशा ऊपर में रहता है, राइट। तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो इस एक्टिविटी सीरीज को तो याद कर लो, ठीक है। तो क्या करोगे, ग्रुप ऑफ 5 करके याद करो। तो पहला ग्रुप में A आ गया, जिसमें आ गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ग्रुप B में आ गया, ऑर्डर याद रखना है, जिंक, आयरन, निकल, टीन एंड लेड। हाइड्रोजन क्योंकि एक नॉन मेटल है तो उसको रखेंगे बॉक्स में। उसके बाद छोड़ के और 5 ले लेंगे, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये एक्टिविटी सीरीज को पहले याद कर लो, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ऐसे हो जाएगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, यस, एक्टिव मेटल जो ज्यादा एक्टिव होगा वो लेस एक्टिव मेटल को रिएक्शन से कर देगा ना आउट, मतलब हो जाएगा वो डिस्प्लेस। यस, तो आज सीख गए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। ओके, सो वेरी सून आई विल आल्सो टीच यू व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट उससे पहले आज सबसे पहले इसको लर्न करो और सिंगल डिस्प्लेसमेंट से प्रैक्टिस शुरू करो। उसके बाद मैं सिखाऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत अच्छे से रहो और मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय बाय।